Good morning, students. Welcome to Shradhavala Academy. Class 10th CBSE students. In social science, let's start geography. Chapter 1, Resources and Development. In the previous class, we have studied different types of resources. उनके origin के basis पे उनके different basis थे जिनके आधार पर अपन ने पढ़ा था कि resources बहुत तरीके के हैं. Now we will go to the next topic, development. Resources we have studied and now we will study development of resources. See, development किसी भी ह्यूमन बींग्स के सर्वाइवल के लिए, जीवित रहने के लिए रिसोर्सेज इम्पॉर्टेंट है. सो रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ एज वेल एज मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ. ना केवल हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है बल्कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए भी रिसोर्सेज ज़रूरी हैं. इट मीन्स हमारे हर एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी के लिए रिसोर्सेज बहुत आवश्यक हैं. बट इट वॉज बिलीव दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. परंतु ऐसा सोच लेते हैं, हम ऐसा विश्वास कर लेते हैं कि नेचर ने तो हमें फ्री में दे दिया है, मुफ्त का माल है जिसको हम जैसे चाहे यूज़ करें. इसका रिजल्ट क्या होता है? ह्यूमन बींग्स यूज दैम इनडिस्क्रिमिनेटली. इनडिस्क्रिमिनेटली मीन्स बेतहाशा इस्तेमाल करता है इंसान. दिस हैज़ लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स. और उसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं. और ये आज कोरोना टाइम में हमें बहुत अच्छी तरह से रियलाइज़ हो गया है कि चूँकि हमने अपने रिसोर्सेज का जितना मैनिपुलेशन किया है, जितना मिसयूज़ किया है, तो नेचर हमें हमारा सबक सिखा रही है. सी, what are the major problems? Depletion of resources for satisfying the greed of few individuals. कुछ इंडिविजुअल हैं जिनके लालच को संतुष्ट करने के लिए, क्या चीज़ हमारी ज़रूरतें नहीं है, हमारा लालच है, जिसको संतुष्ट करने के लिए हमने रिसोर्सेज का डिप्लीशन कर दिया, उनको विघटित कर दिया, उनको ख़त्म करते चले जा रहे हैं, हम बर्बाद करते चले जा रहे हैं. एंड तो ये क्या है, सिर्फ कुछ लोग हैं जिनकी ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए हमने रिसोर्सेज का डिप्लीशन किया. एक प्रॉब्लम आई. दूसरी प्रॉब्लम क्या है? एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स. इट मीन्स एक्यूमुलेशन है इकट्ठा हो जाना. सिर्फ कुछ चंद लोग हैं, चंद कंट्रीज़ हैं जिनके हाथों में सारे रिसोर्सेज इकट्ठे हो गए हैं, विच इन टर्न डिवाइडेड द सोसाइटी इंटू 2 सेगमेंट्स. और इसकी वजह से जो पूरी सोसाइटी है वो 2 भागों में बढ़ गई है. दैट इज़ हैव्स एंड हैव्स नॉट, और रिच और पुअर. इसको अपन ऐसे कह सकते हैं, जिनके पास है और जिनके पास नहीं है. 2 भाग हो गए, रिच और पुअर. जो अमीर हैं उनके पास सब कुछ है, सारे रिसोर्सेज हैं, उनको वो जैसे चाहे यूज़ कर सकते हैं. और पुअर जिनके पास बिल्कुल भी रिसोर्सेज नहीं है तो हैव नॉट्स में आ गए. तो ये क्या हुआ, हमने रिसोर्सेज को कुछ चंद लोगों के पास इकट्ठा कर दिया. फाइन. थर्ड प्रॉब्लम क्या आई? Indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crises such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation. See, हमने जब resources का बेतहाशा एक्सप्लॉयटेशन किया, बेतहाशा इस्तेमाल किया, मिसयूज़ किया, तो क्या हुआ, हमारे पूरे वर्ल्ड में इकोलॉजिकल क्राइसिस आ गई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई. जिनमें से इम्पोर्टेंट क्या है? ग्लोबल वार्मिंग. पूरे वर्ल्ड की, आप जानते हैं, पूरे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लग गया पोल्यूशन की वजह से. ओजोन लेयर डिप्लीशन, और ओजोन लेयर जो कि हमारे पूरी अर्थ में ह्यूमन बींग्स की या क्या पूरे प्राणियों की जीवित रहने के लिए इसेंशियल है ओजोन लेयर, उसमें भी छेद होने लग गया, उसमें डिप्लीशन हो गया, ख़राब हो गई. एनवायरमेंटल पोल्यूशन, और एनवायरनमेंट पे सब जगह, चाहे लैंड हो, एयर हो, वाटर हो, सब जगह पोल्यूट कर दिया हमने. लैंड डिग्रेडेशन, और लैंड को, उसकी जो उर्वरता थी, उसकी यूटिलिटी थी, उसको सबको ख़राब कर दिया हमने, उसको बंजर बैरन लैंड में कन्वर्ट कर दिया केमिकल्स डाल के. तो ये क्या है, इंसान के ह्यूमन रिसोर्स, ये जो रिसोर्सेज थे, नेचर ने हमें रिसोर्सेज दिए थे, उसको फ्री गिफ्ट समझ के उसका इनडिस्क्रिमिनेट बेतहाशा इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई. अब हमारे पास ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ बिकम इसेंशियल. इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो रिसोर्सेज हैं उनको इक्वली डिवाइड किया जाए. काय के लिए बहुत ज़रूरी है? इसेंशियल फॉर सस्टेनेबल क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस.
पूरे वर्ल्ड में अगर शांति रखना है, अगर हम चाहते हैं कि हम आने वाली जनरेशन्स के लिए भी सोर्सेस को बचा दें, सस्टेनेबल क्वालिटी ऑफ लाइफ लाएं, जिसके लिए बहुत ज़रूरी है हम इन रिसोर्सेज का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करें. इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड of resources depletion by few individuals and countries continues, the future of our planet is in danger. और ये बहुत अच्छी तरह से हमें समझ लेना चाहिए कि कुछ देश या कुछ इंडिविजुअल ही के हाथों में अगर ये सारी रिसोर्सेज रहे और उन्होंने उसका डिप्लीशन किया और इसी तरह लगातार होता रहा, तो हमारे इस प्लेनेट पे फ्यूचर हमारा डेंजर में आ जाएगा, बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाएगा हमारे पूरे प्लेनेट के लिए, न केवल ह्यूमन बींग्स के लिए, पूरे फ्लोरा फोना, पूरे नेचर, सब कुछ के लिए. देयरफॉर रिसोर्स प्लानिंग इज इसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ. जीवन के हर रूप को अस्तित्व में रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम रिसोर्सेज को की प्रॉपर प्लानिंग करें. सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज़ द कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. और सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस जो अस्तित्व है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक पार्ट है. अब हमें समझना पड़ेगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या. सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट, एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट should not compromise with the needs of the future generations. देखिए, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का अर्थ है ऐसा डेवलपमेंट हो कि डेवलपमेंट तो हो, विकास तो हो, पर विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट. हम एनवायरनमेंट को ख़राब ना करें और उसके बावजूद हम अपना डेवलपमेंट भी करें, एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट. और हमें ये नहीं करना है कि हमारे वर्तमान की ज़रूरतों के लिए तो हमने अच्छा डेवलपमेंट कर लिया, विकास कर लिया, लेकिन हमने कंप्रोमाइज़ किससे किया, फ्यूचर जनरेशन्स की जो ज़रूरतें हैं उनसे कंप्रोमाइज़ कर लिया. तो क्या होगा, हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए कुछ भी नहीं छोड़ेंगे हम. तो इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक आज की आवश्यकता है. ओके, सो टुमारो वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर. गुड बाय.